नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आज हम इस कलयुग के परिवेश के समय को देखते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आज की इस नई जनरेशन को पूछा जाता है कि रामायण क्या है, गीता क्या है, गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, तो अक्सर आज की जनरेशन ये नहीं बता पाती कि हकीकत में भागवत गीता है क्या, भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है। और यह यदि कलयुग में देखें तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी दुर्गति वाली बात है कि धर्म को बचाने के लिए झंडे लेकर रोडों पर चलने वाले, धर्म को बचाने के लिए बड़े बड़े संगठन बनाकर बड़े कार्यक्रम करने वाले, धर्म को बचाने के लिए धूप में झंडे लेकर रैलियां निकालने वाले, धर्म को बचाने की खातिर पूरे ललाट पर चंदन के टीके लगाने वाले, धर्म की खातिर धर्म पर भाषण देने वाले, गौ माता की खातिर गौ माता पर भाषण देने वाले, गौ माता के नाम पर रैलियां करने वाले लोगों को यदि हकीकत में टटोला जाए तो उनके घर पे एक गाय नहीं मिलती। धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होने वाले लोगों की आत्मा को यदि टटोला जाए तो उन्हें गीता का सारांश नहीं पता, गीता में क्या लिखा है नहीं पता। क्या लगता है मित्रों आपको, इस तरीके से हम धर्म को बचा पाएंगे? क्या लगता है आपको, इस तरीके से धर्म की रक्षा हो जाएगी? यह एक हकीकत और बड़ी कड़वी सच्चाई है कि यह इस तरीके से शायद मुश्किल होगा। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैंने कई वीडियो बनाकर डाले हैं जिनमें मैंने रामायण और महाभारत की महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करी हैं। आज मैं आपके लिए संपूर्ण गीता का सार लेकर आया हूं कि गीता हकीकत में क्या है, कैसे लिखी गई, किन स्थितियों और परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन लिखा गया। एक एक चीज़ को मैं बड़े विस्तार से शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा हम देखते हैं कि कई सारे प्रकाशन एजेंसीज द्वारा गीता का प्रकाशन समय समय पर होता रहता है, वैसे देखें तो यह एक संस्कृत महाकाव्य महाभारत की घटना का एक जिक्र इस ग्रंथ में होता है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है और उसी समय उसी युग में शुरू होने वाले आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता जो कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में होती है, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता के रूप में मानी जाती है, आज उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज माने जाते हैं, जिनके नाम पर अंततः भारत का नाम महाभारत पड़ा था। उस युद्ध का नाम महाभारत पड़ा क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से आंखों से कमजोर था, आंखों से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला था। दृष्टि नहीं होने के कारण राज सिंहासन का लाभ नहीं ले पाए। पांडु की मृत्यु के बाद में, पांडु की मृत्यु वैसे बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसके छोटे भाई, 5 छोटे भाई थे। छोटे भाई के 5 पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में बड़े होते रहे क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के पुत्र उसकी शरण में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीम पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। समय समय पर उन्हें अच्छी सलाह और प्रशिक्षण देते रहते थे। इतने पर ही भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करने लगा और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, क्योंकि पुत्र प्रेम, पुत्र मोह हर जगह बीच में आ ही जाता है। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परमेश्वर है।
जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे, वे पांडु की पत्नी कुंती तथा प्रथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के बीचों बीच में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। कृष्ण की देवीय शक्ति के हस्तक्षेप के कारण उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हारने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोने पड़े और 13 वर्ष के लिए उन्हें वनवास भी जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उन्होंने राज्य देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांग कर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यम भावी हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडुपुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वह कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से श्रीमद् भागवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी होती हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादकों ने भी यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा और दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण की ओर ताक रख देते हैं और महाभारत के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त बताते हैं। लेकिन यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, यदि कोई भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ ले, यदि कोई भी बंदा इस कलयुग के समय में इस ग्रंथ को पढ़कर इसकी संक्षिप्त ज्ञान अपने जीवन में उतार ले तो शायद और जीवन में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ग्रंथ में टोटल 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में अलग अलग तरीके से हर अध्याय में एक संक्षिप्त महान और महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। पहला अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण होता है। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों, मित्रों, दोस्तों, परिवार वालों सबको अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए देखते हैं। वह शौक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देते हैं। उनका मन भाई, परिवार, अपनों के मोह में ग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं और वह हथियार डाल देते हैं, युद्ध का संकल्प त्याग देते हैं। अध्याय नंबर 2 गीता का सार। अर्जुन शिष्य के रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उन्हें देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत करवाते हैं। अध्याय 3 कर्म योग। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधते हुए मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने, मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवद गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अध्याय 5 कर्म योग। कृष्ण भावना भक्ति कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्य सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता
आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। अध्याय 6 ध्यान योग। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य है। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उसकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्ति हो सकता है। अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10 श्रीमद् भगवान का ऐश्वर्य। बस बाल बल सौंदर्य ऐश्वर्य शक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की देवी शक्तियां एवं ऐश्वर्य की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। अध्याय 11 विराट रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम, सबसे अच्छा और सर्वोच्च साधन एक ही है, वह है भक्ति योग। इस परम पथ का अनुसरण करने वाले में दिव्य गुण अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष एवं चेतना। जो मनुष्य शरीर आत्मा तथा अपने से भी परे के अंतर को समझ लेता है, परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इसको कैसे प्राप्त कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास को विलग करता है तथा कृष्ण को भगवान मानता है। जो कृष्ण को परम स्वरूप समझ लेता है वह उसकी शरण ग्रहण करके उसकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु देवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय से शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18 अंतिम अध्याय संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का स्वभाव समझते हैं। वे ब्रह्मा अनुभूति, भगवत गीता की महिमा, भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान कृष्ण की परम गति शरण गति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। मित्रों, 18 अध्यायों में सिर्फ और सिर्फ यह बताया गया है कि इंसान को अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा और आपको कर्म करके फल की इच्छा नहीं करनी है। आप सिर्फ अपने कर्म की ओर ध्यान दीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। आपको फल देने वाला ईश्वर है और आपको यदि अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल ईश्वर हमेशा अच्छा ही देते हैं। इस बात से निश्चिंत रहें कि आप गलत कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको गलत फल मिलेगा। इस बात के भ्रम में आप बिल्कुल न रहे। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो हो गया वह भी अच्छा हुआ था और आने वाले समय में जो होने वाला है
वह भी अच्छा होगा। कुछ भी नहीं लेके आए थे और कुछ भी नहीं लेके जाओगे। इस संसार में तुम्हारा क्या है जिसके लिए तुम रोते हो? सब ईश्वर का दिया हुआ है और सब ईश्वर के पास चला जाएगा। मिट्टी से तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा अंत भी मिट्टी में हो जाएगा। ईश्वर के भरोसे सब चल रहा है, ईश्वर सब अच्छा चलाता है।